नमस्कार, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। अब तक की सबसे बड़ी खबर आ चुकी है, सारे एग्जिट पोल गलत साबित होने वाले हैं। अब तमाम मीडिया की खबरों में कहा जा रहा है कि एग्जिट पोल में हो गया है बड़ा उलटफेर। पहले जहां सुबह तक बातें हो रही थी कि एनडीए की सरकार बन रही है, इंडिया गठबंधन को बुरी तरीके से हार मिला है, और इसी बीच अब बड़ा खुलासा हुआ कि एनडीए की अब हार होना शुरू हो गया है। इंडिया गठबंधन भारी से भारी मतों से जीत हासिल कर रहे हैं, और जिस तरह से गलत तरीके से एग्जिट पोल पेश किया गया, तो अब एग्जिट पोल पर भी सवाल उठने लगा है। देखिए, एग्जिट पोल बनाने में बड़ा उलटफेर किया गया, बड़ी धांधली की गई है, बिल्कुल ही बोगस तरीके से एग्जिट पोल बनाया गया। जानबूझकर इंडिया गठबंधन को हराया गया है, जबकि इंडिया गठबंधन की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। देखिए, कल तक बातें हो रही थी कि इंडिया गठबंधन जीतने वाला है, और अचानक से देश में एक बड़ा साजिश किया गया और एनडीए को जिताया गया, बीजेपी को जिताया गया। तो आखिर किसने तैयार किया है ये एग्जिट पोल, और किनसे आखिर सवाल पूछा गया? हमारे देश की अरबों जनसंख्या के सामने ना तो आपसे सवाल किया गया है, ना तो हमसे सवाल किया गया है। तो आखिर एग्जिट पोल बनाने वालों को किसने बता दिया कि इस बार एनडीए की सरकार आएगी? आखिर किनसे पूछा गया? अब तो सवाल यहां तक उठने लगे हैं कि इन लोगों ने पैसे लेकर एग्जिट पोल बनाया है। वैसे भी जिन्होंने एग्जिट पोल बनाया है, उनमें से कई ऐसे मीडिया चैनल हैं जिनको चाटुकार चैनल भी कहा जाता है, कई को तो गोदी मीडिया कह के संबोधित किया जाता है। कुछ ऐसे बात बताऊंगा जिसके बाद आप भी इन एग्जिट पोल पर भरोसा करना छोड़ दोगे। देखिए, एग्जिट पोल के जो नतीजे सामने आए हैं, उनमें सबसे पहले बात करते हैं न्यूज 24 का। तो न्यूज 24 ने कहा कि एनडीए को आ जाएंगे 400 पार सीट। सीधा सीधी इन्होंने मोदी जी का जो बयान है कि अब की बार 400 पार, उस बात को सही साबित कर दिया। इन्होंने सबसे बढ़ चढ़कर एनडीए को 400 सीटें दे दिए हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को न्यूज 24 के अनुसार मात्र 107 सीट मिलता हुआ दिख रहा है, जबकि अन्य के खाते में 36 सीट मिले हैं। अब कितना गलत तरीके से इन्होंने एग्जिट पोल तैयार किया है, जरा देखिए। खुद इनके लाइव सर्वे में इन्होंने जब जनता से सवाल पूछा अपने चैनल पर कि आज आखिरी चरण है मतदान का, 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, तो किसका पलड़ा भारी है? तो देखिए, बढ़ चढ़कर जनता ने कहा है कि इंडिया गठबंधन का 76% लोगों ने इंडिया गठबंधन पर मत दिया है, एनडीए पर मात्र 21% लोगों ने मत दिया। देखिए, ये मीडिया वाले एग्जिट पोल तो अपने अनुसार से तैयार करते हैं, अपने चैनल पर बैठकर, अपने रूम पर बैठकर, अपने मीडिया हाउस पर बैठकर ये लोग जो एग्जिट पोल तैयार करते हैं उसमें मनमानी कर सकते हैं, लेकिन जो जनता का लाइव सर्वे होता है उसमें आखिर आप क्या करोगे? देखिए, इन्होंने जब देखा कि ज्यादा से ज्यादा वोट इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा रहे हैं, तो तुरंत ही इस पोल को डिलीट कर दिया गया। यानी खुद इनके चैनल में जनता चीख चीख कर कह रही है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, लेकिन ये है कि जनता की बात को नहीं मानते हैं, और ये सीधा कह दे रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की मात्र आएगी 107 सीटें और एनडीए की यानी बीजेपी की 400 सीटें आ जाएगी। तो देखिए किस तरह से बोगस तरीके से एग्जिट पोल तैयार किया गया है। और सुनिए, खुद न्यूज 24 के लाइव सर्वे में जनता कह रही है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, और उसके थोड़ी ही देर बाद इनके ही न्यूज एंकर कहते हैं कि मनक गुप्ता जी, देखिए मनक गुप्ता जी कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी का पिछले बार 303 सीटें आई थी, जबकि इस बार 20 सीट और ज्यादा आएंगे, यानी 323 तक इन्होंने अनुमान लगाया है। जनता का अनुमान है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, जबकि ये गोदी मीडिया वाले कह रहे हैं कि बनेगी बीजेपी की सरकार। जनता चाहे कुछ भी कह ले, हम मानेंगे ही नहीं। इन्होंने सीधा पहले ही तय कर दिया है कि बीजेपी की सरकार बनना है। इन लोगों ने तो यहां तक हद पार कर दिए हैं कि चाहे बीजेपी को एक भी लोग यदि वोट नहीं भी देंगे ना, फिर भी ये कह देंगे कि 543 में 500 सीट ले आएंगे बीजेपी वाले। और इन्हीं सब बातों को देखते हुए आईपी सिंह लिखते हैं कि कथित निरपेक्ष न्यूज 24 चैनल के एंकर हैं, अंतिम चरण के चुनाव से पहले ये बीजेपी को ही जिता रहे हैं। इंडिया गठबंधन के सभी दल और उनके प्रवक्ताओं को विचार करना चाहिए कि इनके शो में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए इनके शो में। जब चुनाव से पहले ये लोग एनडीए गठबंधन को जिता देते हैं और
इंडिया गठबंधन को हरा रहे हैं, तो क्यों जाएंगे इनके आखिर शो में। अब देखिए रिपब्लिक भारत की अब बात करते हैं, तो रिपब्लिक भारत का एग्जिट पोल सामने आया है, जिसमें से एनडीए को इन्होंने 353 से लेकर 368 सीटें दे दिए हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को मात्र 118 से लेकर 133 सीट तक दिए। यानी पूरे देश में एक बड़ा साजिश किया जा रहा है कि किसी तरह से एनडीए को 370 तक ले आएंगे। देखिए वैसे भी ये मीडिया वाले लोगों से जब पूछने जाते हैं ना, तो ये सब कभी भी नहीं हो सकता है कि एक ही मत के लोग मिलेंगे। और यदि सभी का आप आंकड़ा देखेंगे तो आपको खुद ही हैरानी होगी कि सभी लोगों के एक जैसे मत कैसे मिल गए, कैसे 370 सीट आ गए। और ऐसा भी नहीं है कि मोदी जी की यदि कोई माइक के सामने बुराई कर देते हैं महंगाई को लेकर या किसी भी चीज को लेकर, तो वो उनको वोट नहीं देंगे। हाँ, उनके प्रति नाराजगी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको वोट नहीं दिया जाएगा। और ये मीडिया वाले उन्हीं सब बातों को मान लेते हैं कि फलाना व्यक्ति बोल रहा है मोदी के खिलाफ, यानी ये वोट नहीं देगा। ये तो वही बात हो गई ना कि किसी के चुनावी जनसभा में जितने लोग इकट्ठा हो जाते हैं, क्या सारे के सारे लोग उसी को वोट देंगे? ऐसा नहीं होता है ना। तो कुछ इसी तरह की बातें यहाँ भी लागू होती है। हाँ चलिए रिपब्लिक भारत का भंडाफोड़ करते हैं। तो रिपब्लिक भारत का कहना है कि एनडीए के आएंगे 353 से लेकर 368 सीटें, जबकि इंडिया गठबंधन के 118 से 133 सीट आएगी। और जब रिपब्लिक भारत के ही लाइव शो में जनता से सवाल इन्होंने पूछा कि 4 जून को किसकी सरकार बनेगी, तो देखिए एनडीए के पक्ष में मात्र 36% वोट मिले हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के पक्ष में जनता ने 64% तक अपना मत दिया है। तो सोचिए ना ये किस तरह से बोगस रूप में बनाए हैं एग्जिट पोल को, जब जनता इनके लाइव शो में इनके ही चैनल पर चीख चीख कर कह रही है कि एनडीए की सरकार नहीं बनेगी, बन रही है इंडिया गठबंधन की सरकार। लेकिन यह है कि मानने को ही तैयार नहीं है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। चाहे जनता कुछ भी कहे, ये तो कहेंगे ही कि बनेगी एनडीए की सरकार। कहीं कुछ सेटिंग तो अंदर अंदर नहीं हुई है ना, क्योंकि जब खुद इनके लाइव शो में जनता कह रही है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, तो आखिर इन्होंने किनसे पूछा और कैसे तैयार कर लिया एग्जिट पोल, कैसे आखिर इंडिया गठबंधन को हरा दिया गया है। और देखिए रिपब्लिक भारत ने ही जब अगला सवाल ये पूछा कि 486 सीटों में कौन आगे है, 7वें चरण के मतदान से पहले इन्होंने ये जब सवाल पूछा था, तो देखिए जनता ने बढ़ चढ़कर कहा है कि बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। इन्होंने 2 ऑप्शन दिया था कि 486 सीटों में कौन आगे है, तो जनता ने चीख चीख कर कहा कांग्रेस आगे है। जनता ने बढ़ चढ़कर कांग्रेस के पक्ष में अपना वोट दिया है, बीजेपी को वोट नहीं दिया है। तो अब बताइए कि रिपब्लिक भारत ने आखिर किन से पूछा और कैसे तैयार किया ये एग्जिट पोल। अब चलिए आपके सामने ही हम आज तक सर्च करते हैं और देखते हैं कि आखिर आज तक का क्या कहना है। तो देखिए इनका दावा है कि सबसे सटीक और सबसे पहले हम एग्जिट पोल देते हैं, और इन्होंने भी इंडिया गठबंधन को हरा दिया और एनडीए को जिता दिया है। इनका देखिए कहना है कि सबसे सटीक एग्जिट पोल एनडीए के आ रहे हैं 361 से 401 सीट, और इंडिया गठबंधन के 131 से लेकर 166 सीट ही आ रहे हैं। देखिए खुद इनके ही लाइव शो में सवाल किया गया कि यूपी की नंबर 1 पार्टी कौन बनेगी, तो बीजेपी के पक्ष में मात्र 22% वोट मिले हैं, जबकि सपा के पक्ष में 74% वोट मिले हैं। यानी यहां भी जनता चीख चीख कर कह रही है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। यूपी में जहां बीजेपी वाले प्रचंड जीत का दावा कर रहे हैं, उस जगह पर देखिए खुद यूपी तक आज तक के चैनल में कहा गया है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, जनता ये कह रही है, जबकि ये जनता की राय को मानने को ही तैयार नहीं। और कल से ही ये प्रोपेगेंडा ये चला रहे हैं कि एनडीए की सरकार बन रही है और इंडिया गठबंधन हार रहा है। कभी भी आप देखोगे तो एक ही बात ये रिपीट कर रहे हैं, चीख चीख कर इनके न्यूज एंकर चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार बनेगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मोदी को छोड़कर इनको कुछ अलग दिखता ही नहीं है, जबकि इनके ही लाइव शो में जनता कह रही है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और सुनिए इनके ही देखिए इनके मीडिया हाउस की ये तस्वीर है, किस तरह से इन्होंने जो तस्वीर खिंचाई है वो लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के पहले की ये तस्वीर है। उसके बाद खूब इस तस्वीर पर सवाल उठे हैं। देखिए किस तरह से इन्होंने जो तस्वीर दिखाई है, इसमें से एनडीए को 301 सीट, यानी चुनाव के पहले ही इन्होंने एग्जिट पोल तैयार कर लिया, एनडीए को 301 सीटें दे दिए और इंडिया गठबंधन को हरा दिया गया चुनाव से पहले, 7वें चरण के चुनाव से पहले
पहले की ये तस्वीर है। खुद इन्होंने अपने ही सोशल मीडिया नेटवर्क पर ये तस्वीर शेयर की, लेकिन इन्होंने शायद ये गलती कर दी या भूल गए कि अरे ये बैकग्राउंड में तो जो हम कांड कर रहे हैं वो साफ साफ दिख रहा है। इन्होंने साजिश करके शायद इंडिया गठबंधन को हराने का काम किया। लेकिन साहब ये लोकतंत्र है, यहाँ किसी की भी मनमानी नहीं चलेगी। जनता ने अपना मत दे दिया है, जनता ने फैसला पहले ही कर दिया है कि आखिर कौन सी पार्टी जीतेगी। 4 जून को जब चुनाव के नतीजे सामने आएंगे तो इंडिया गठबंधन के हर एक नेता दावा कर रहे हैं कि एग्जिट पोल से उल्टा ही नतीजा सामने आएगा, सारे एग्जिट पोल गलत साबित होंगे। अब देखना यह है कि आखिर कौन सी पार्टी जीतती है, आखिर कौन प्रधानमंत्री बनते हैं। जनता ने पहले ही राय तय कर दिया है और 4 जून को चुनाव का रिजल्ट आ रहा है। उससे पहले इंडिया गठबंधन के हर एक नेताओं ने कहा है कि अफवाहों से दूर रहें। पूरे देश में साजिश के तहत अफवाह फैलाई जा रही है और एनडीए को जिताने की कोशिश की जा रही है। बाकी आप जनता आखिर क्या चाहते हो, आखिर किनकी सरकार बनना चाहिए, कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए, कमेंट में अपनी राय जरूर ही दीजिएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर ही कर दीजिएगा, ताकि किस तरह से बोगस रूप में एग्जिट पोल बनाया गया है, किस तरह से एग्जिट पोल बनाने वालों ने अपनी मनमानी की है, ये भी पता चल पाए लोगों को। और हाँ, वीडियो को लाइक करके जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके आपकी सेवा करने का भी एक अवसर जरूर ही प्रदान कीजिएगा। चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।